नाजरीन, इंडियन मुस्लिम व्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका दोस्त खुशतर नूरानी एक बार फिर एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे राइट टू एजुकेशन, बुनियादी हक़ तालीम पर। जैसे कि नाजरीन जानते हैं कि 1 साल कबल हुकूमत हिंद ने इस बिल को नाफिज कर दिया है। इसके नफाज के बाद हिंदुस्तान की बहुत सी मुस्लिम तंजीमें और तहरीकें इसके मुखालफत में आ गई हैं। बहुत सी तंजीमें और तहरीकें, मुसलमान शख्सियात ये महसूस करते हैं कि इस बिल के नफाज से हमारे मदारिस पर ज़र्ब पड़ेगी और मदारिस बंद हो जाएंगे। आज ये मौजू बहुत सेंसिटिव और बहुत हसास बन गया है। इस पर गुफ्तगू करना और इसे जानना हम सब मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये बुनियादी हक़ तालीम है क्या। आज इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास 2 अहम शख्सियात इस वक्त मौजूद हैं। एक शख्सियत है हमारी मोहतरम जनाब अहमद जावेद साहब, जो मारूफ और सीनियर सहाफ़ी हैं, और दूसरे हमारे साथी डॉक्टर ख्वाजा इकराम साहब, जो सीनियर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब और जावेद साहब, आप दोनों का इस्तकबाल है स्टूडियो में। हम जानना चाहते हैं, अहमद जावेद साहब से मेरा पहला सवाल है, हम जानना चाहते हैं कि ये आखिर राइट टू एजुकेशन है क्या, बुनियादी हक़ तालीम किसे कहते हैं? दरअसल हिंदुस्तान का आईन मुल्क के हर शहरी को, यानी हर बच्चे को ये हक़ देता है, तालीम का, बुनियादी तालीम का हक़ देता है। उसी आइनी हक़ के नफाज के लिए के सिलसिले में हुकूमत हिंद लगभग आज़ादी के 60 साल बाद बेदार हुई और ये महसूस किया कि हमें इसे पूरी सख्ती से इस हक़ को देना चाहिए। इसको पूरी ईमानदारी से हम आज तक नाफिज नहीं कर सके हैं, तो इसको नाफिज करना चाहिए। इस सिलसिले में एक कानून का मसवदा तैयार हुआ, उस पर हर पहलू से गौर व खौज किया गया और फिर वो पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया। पार्लियामेंट के पास कर देने के बाद जब वो नाफिज हो गया और उस सिलसिले के कुछ 1-2 नोटिफिकेशन होने लगे, हुकूमतों, रियासती हुकूमतों को सर्कुलर किया गया, तब हमारी मिली तंजीमें कुछ बेदार हुई। बाज़ लोगों ने उस पर अंदेशों का और बाज़ इस सिलसिले में तो ये भी कहा जा सकता है कि अंदेशा हाय दूर दराज का सिलसिला गर्म किया। दरअसल ये एक्ट हर बच्चे के, हिंदुस्तान के हर शहरी के, हर बच्चे के इस हक़ को उसे दिलाने के कानूनी इंतज़ामात करता है कि वो 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों की तालीम फ्री, मयारी और सरकार की तरफ से और मसावी तालीम, तमाम शहरी को यकसा और मसावी तालीम मिले, मयारी तालीम मिले, इसके लिए जितनी जो कानूनी इंतज़ामात हो सकते हैं वो इस एक्ट में मौजूद है। उसमें हुकूमत को ये एक्ट, ये कानून गोया पाबंद करता है कि हुकूमत मयारी तालीम बच्चे को फराहम करे। इसी तरह बच्चे के सरपरस्तों और वालिदैन को पाबंद करता है कि वो बच्चे को स्कूल भेजें और उसकी तालीम में जितनी ज़रूरत, जितनी जिम्मेदारी उन पर आयद होती है वो उसको पूरी करें। इसी तरह समाज पर और स्कूल पर भी कि वो उसे मयारी तालीम मुहैया कराए और फी ज़माना तालीम का क्या मेयार है और तालीम की तारीफ़ व तशरीह भी ये कानून मुतय्यन करता है। तो ये एक बड़ा इनकलाबी कदम था हुकूमत हिंद का। जब ये एक्ट पास हुआ तो उसको की बड़ी तारीफ़ की गई, लेकिन अब बाद में कुछ अंदेशे लोगों हम इस पर बात करेंगे आगे। मैं इस वक्त जानना चाहता हूँ डॉक्टर ख्वाजा इकराम साहब से कि ये बिल नाफिज होने के बाद हिंदुस्तानी मुसलमानों पर उसके क्या असरात मुरत्तब होंगे, ख़ास तौर पे हमारे मदारिस वगैरह पे, आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, 2 बातें हैं, इनको कई पहलुओं से देखना है। जैसे जावेद साहब ने बताया, बहुत वाज़ेह अंदाज़ में बताया, लेकिन देखिए इसके कई पहलू हैं और ये पहली दफ़ा ये नाफिज हुआ है, तो इसके सबसे ज़्यादा असर जो मुसलमानों पर इस एतबार से पड़ेगा कि 2 बातें जो जावेद साहब बता रहे थे कि एक तो कि तमाम को मसावी तालीम, मयारी तालीम। सवाल ये है कि मेयार क्या हो, मेयार बंदी कौन करेगा और मेयार क्या है। आज देखिए कि हिंदुस्तान में तालीम जो है वो मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए फराहम की जा रही है। सबका मेयार अलग अलग है, स्कूल का अलग है, मकतब का अलग है, मदारिस का अलग है। और हिंदुस्तान की आबादी, मुसलमानों की ज़्यादातर जो तालीम याफ्ता है वो मदरसे से
जी। अच्छा, अब मदरसों की तालीम की मेयारबंदी की जब बात आएगी तो यकीनन एक अंदेशा होता है कि क्या मेयारी तालीम का जो मुतय्यन की जाएगी उसकी तशरीह या उसको बताया जाएगा कि ये मेयार है, तो उसका अगर नाफिज किया गया मदरसों पे तो फिर यहाँ पे एक अंदेशा है दूर जा करके कि न जाने किस तरह की हुकूमतें आती हैं, उन हुकूमतों को दिलों के अंदर क्या है, क्योंकि अभी बहुत वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ों की तशरीह नहीं हुई है, और जैसे जैसे तशरीहात मुकम्मल होती जाएंगी ये खदशात दूर होते जाएंगे। अभी मसला ये है कि देखिए, बुनियादी तौर पर हम मदरसों के हवाले से अगर बात करें तो हम ये कहते हैं कि इसे वेलकम किया जाना चाहिए। क्यों वेलकम किया जाना चाहिए? कि जब मदरसा इसको वेलकम करेंगे तब ये होगा कि ये रजिस्टर्ड होंगे, जाहिर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंदराज में, और जब रजिस्टर्ड होंगे तो हुकूमत की तमाम मराहत के भी हकदार होंगे, और अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो हुकूमत की तमाम मराहत के हकदार भी नहीं है। अच्छा, फिर अगर वो रजिस्टर्ड हो जाती हैं तो क्या हुकूमत इन पर कुछ थोपेगी? क्या हुकूमत इन पर कुछ ऐसी चीज़ों का नफाज करेगी कि चाहते न चाहते जबरन कहरन हमें उसे कबूल करना पड़ेगा? तो कहीं मदरसे की तालीम को कहीं कोई ठेस तो नहीं पहुंचेगी? क्या हमें अपना मेयार बदलना तो नहीं पड़ेगा कि मजहबी तालीम से डेविएशन नस्ली तालीम की तरफ हो जाए? ये एक खदशा एक बना हुआ है। जावेद साहब से हम जानना चाह रहे हैं कि जावेद साहब ये बताएं कि जब ये बिल नाफिज हुआ उसके बाद हम देखते हैं, अखबारों में भी देखते हैं, ऐसे जलसे कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं कि जिस पर हमारी जितनी बड़ी तंजीमें हैं, मुस्लिम तहरीकें हैं, सभी तकरीबन इस एक्ट के नफाज के ख़िलाफ़ हैं, और वो ये समझते हैं कि मदारिस पर इस पर ज़र्ब पड़ेगी। और जैसे डॉक्टर साहब ने अपने ख़दशे का इजहार किया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई अगर ये एक्ट नाफिज हो जाता है तो उस पर मदारिस पर ज़र्ब पड़ेगी? क्योंकि हम जानते हैं कि जो आज रियासती जितने भी हमारे मदरसा एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं उसके अंदर तमाम मदारिस तो ऐसे नहीं हैं, एक बड़े मदरसों का एक बड़ी तादाद है जो आज भी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसी सूरत में अगर गवर्नमेंट ये एक्ट नाफिज करती है तो क्या मदारिस को बंद करने की नौबत आएगी? आपके नहीं, मदारिस इस एक्ट से बंद नहीं होंगे, लेकिन जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उसे मयारी और मंजूर शुदा मदारिस में उन बच्चों को भेजना लाजमी होगा। और उसका मदरसे जो गैर मंजूर शुदा हैं या गैर मयारी हैं, वो पाबंदी नहीं करते किसी ज़ाब्ते की, तो वो रज़ाकाराना तौर पर गैर रस्मी तालीम जो वो मजहबी देते हैं वो अपने तौर पर आज़ाना तौर पर दें, लेकिन वो अगर बच्चों को किसी मदरसे मंजूर शुदा मदरसे में जाने से रोकेंगे तो जाहिर है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे एक गार्जियन और सरपरस्तों के खिलाफ भी वो उस कानून में मौजूद हैं इंतजामात कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उन्हें सज़ा, जुर्माना और दूसरे इंतजामात मौजूद हैं। इसी तरह से सरकार भी अगर इसे वो यकीनी नहीं बनाती है, जो मदारिस हैं उन मदारिस को वो मराहत नहीं देती है, जो मंजूर शुदा मदारिस हैं और वो मराहत नहीं देती है, तो सरकार के खिलाफ भी अदालतें कानून इसीलिए कार्रवाई करेंगी। तो इसके दोनों पहलू हैं। लोग अंदेशे में इसलिए मुब्तला हैं कि लोग इसको ये इस तौर पर ले रहे हैं कि जैसे ये हमने तालीम को नेशनलाइज कर लिया। ऐसा नहीं, ये कानून आपको हक देता है कि आप सरकार से मयारी तालीम लें जी। ये नहीं कि सरकार आप पर कोई चीज़ थोप रही है। ये कानून शहरियों को ये हक देता है कि आप सरकार से वो तमाम मराहत हासिल करें जो मिलना चाहिए तालीम के नाम पर, और वो फ्री सरकार देगी, ये इसकी पाबंद है। बिल्कुल ठीक है। आप डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये अर्ज करना चाहता कि इसलिए मदारिस को ये चाहिए कि जो आँख बंद करके हम मुखालफत कर रहे हैं इसके मुस्बत पहलुओं पर भी गौर करें और मुस्बत पहलुओं के साथ साथ उन खदशात को दूर करने की कोशिश करें और इसको वेलकम किया जाना चाहिए। मदारिस को चाहिए कि वो उन जवाबित की कम से कम मयार की पाबंदी करें। ये नहीं कि कैसा भी मदरसा कायम कर लिया और दीन के नाम पर। तालीम दीन का हिस्सा जरूर है, लेकिन तालीम है। तालीम का जो मयार होना चाहिए ज़माने के एतबार से, उस मयार की वो पाबंदी करें और उस मयार को पाने की हर मुमकिन कोशिश करें। और उसके लिए गवर्नमेंट ने भी इंतजामात किए हैं, बोर्ड कायम है, बोर्ड से वो मंजूरी हासिल करें, जवाबित की पाबंदी करें, इम्तिहानात के जो जवाबित होते हैं, असनाद जारी करने के जो जवाबित होते हैं उसकी पाबंदी वो करें। और जब वो उसकी पाबंदी करें तो सरकार से वो फिर तमाम मराहत लेने के भी हकदार होंगे, और अगर सरकार नहीं देती है तो वो कानूनन उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं कि हम इतने बच्चों को तालीम देते हैं और मयार के मुताबिक देते हैं, हमें तमाम मराहत हासिल नहीं है।
डॉक्टर ये बताइए कि वो जब एक तो आप ये कह रहे हैं कि वो मराहत हासिल करें और सब कुछ करें, फिर ये ज़ाहिर है कि मुस्लिम जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो तहरीकें, तंजीमें और शख्सियात हैं जो मुखालिफत कर रही है, आखिर उनकी फिर मुखालिफत का सबब क्या है? वही अर्ज़ किया ना कि दो बातें हैं, एक तो मेयार कौन तय करेगा, मेयार क्या तय होंगे, जी, इन बातों पर तो भाई इस बजाय इसकी मुखालफत करने के सर जोड़ के बैठें जी, और तय करें कि मेयार हम तय करें। इसमें दो अनासिर और ज़्यादा सरगर्म हो गए हैं। एक तो वो जो जिनका अजारा है मदारिस पर, वो नहीं चाहते, उनको अंदेशा होता है, हालांकि उनका अजारा ख़त्म नहीं होगा, ये कानून ऐसा कोई शक नहीं है इस कानून में, लेकिन उनको लगता है, उन्हें अंदेशा होता है कि शायद हमारा अजारा ख़त्म हो जाएगा, सरकार जब मराहत देगी तो हम हमारे ऊपर हावी हो जाएगी, तो वो इस डर के हमारे मुखालिफत करते हैं। दूसरे अनासिर वो हैं जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, वो उन्हें लगता है कि हमारा स्कूल बंद हो जाएगा, इसलिए उन्हें नोटिस दे दिया गया है कि 2 साल तक आप अगर मयार के मुताबिक नहीं लाते अपने इदारे को तो आप अपने स्कूल को बंद कर दें। तो वो लोग भी कुछ मराहत और इस्तिस्ना हासिल करना चाहते हैं ताकि हम कम से कम मदरसे के नाम पर, इस्तिस्ना के नाम पर अपने स्कूल चलाते रहें। नाजरीन, आज की गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह फिर एक नए मौजू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।